अनुपम ने दिल्ली से पूछा है कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस कर दिया और मेंटेनेंस का भी केस कर दिया है। 4 सालों से मैं ये केस लड़ते लड़ते परेशान हो चुका हूँ। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। मेरी पत्नी मुझे डाइवोर्स देने के लिए भी रेडी नहीं है। तो सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मैं बिना अपनी पत्नी से डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर लूँ और ये शादी वैलिड भी हो और मुझे किसी प्रकार का कोई सज़ा भी ना हो, ना ही मेरे ऊपर कोई केस हो। तो यहाँ पे अनुपम जी ये पूछ रहे हैं कि बिना डाइवोर्स लिए ये दूसरा शादी कैसे कर सकते हैं जो शादी वैलिड भी हो। देखिए, अगर आप एक हिंदू हैं और आपका एक बार विवाह हो चुका है और आप बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह करना चाहते हैं और वो शादी वैलिड भी हो, तो ऐसे में एक ही तरीका है जैसे कि आप विवाह कर सकते हैं और वो शादी वैलिड भी होगा कि आपके साथी का डेथ हो जाए, यानी आपके साथी की मृत्यु हो जाए, तभी आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पति है तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में पति दूसरा विवाह कर सकता है, यह विवाह वैलिड होगा। यदि पत्नी है तो उसके पति का डेथ हो जाता है, तो ऐसे में पत्नी दूसरा विवाह कर लेगी, तो ये वैलिड होगा। तो यही एक ऐसा तरीका है कि बिना डाइवोर्स लिए आप दूसरा विवाह कर सकते हैं जो शादी वैलिड भी होगा, यानी कानून की नज़र में मान्य होगा और किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अन्यथा दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह कर लें। यदि आप शादी के बाद बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको शादी करने से रोकेगा। आप शादी कर सकते हैं, लेकिन कानून की नज़र में ये शादी वैलिड नहीं होगा। और यदि आप शादी कर लेते हैं और आपकी शादी का आपके साथी को सबूत मिल जाता है, जैसे मान लीजिए पति है और उसने शादी कर लिया बिना डाइवोर्स लिए किसी अन्य के साथ, और ऐसे में उसकी पत्नी को इस शादी का एविडेंस मिल जाता है, तो पत्नी चाहे तो अपने पति के ऊपर केस दर्ज करा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार यदि आपका साथी जीवित है और अभी आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है और ऐसे में आप दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो यह एक प्रकार का अपराध होता है। तो यदि आप शादीशुदा हैं और ऐसे में बिना डाइवोर्स लिए दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो आप तब तक सेफ हैं जब तक आपके साथी को इस बात के एविडेंस नहीं मिल जाते कि आपने दूसरी शादी कर ली है, यानी जो दूसरी शादी हुई है उसके एविडेंस आपके पहले साथी को नहीं मिल जाते, तब तक ही आप सेफ है। जब आपके पहले साथी को आपकी दूसरी शादी का एविडेंस मिल जाएगा तो वो चाहे तो केस दर्ज करा सकता है। तो यदि आपका शादी हुआ है और शादी के बाद अभी आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है और आप किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब आपने शादी नहीं किया है, सिर्फ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इसके आधार पे आपका साथी कोई केस नहीं कर सकता, यानी आपके ऊपर बाइगेमी का केस नहीं हो सकता अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ रह रहे हैं, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार दूसरे विवाह को अपराध बताया गया है, न कि लिव इन रिलेशनशिप को। लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपका साथी चाहे तो इसके आधार पे आपसे डाइवोर्स ले सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार की एडल्ट्री होगी और आपके साथी के लिए डाइवोर्स लेने का यह एक ग्राउंड बनेगा।